वेलकम टू लर्न विथ फ्लोस। और हम लोग आज देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 है, जिसको हम लोग देखेंगे आज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, जो कार्टेशियन था, कार्टेशियन कार्टेशियन ने किसी पॉइंट के लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए वो कार्टेशियन प्लेन को दिया था। अब इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको एल्जेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है, सपोज दैट ये आपका पॉइंट है, इसको लोकेट करना है, ठीक है, तो आप कैसे लोकेट करेंगे? इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? तो इसको हम लोग, इस पॉइंट को, लोकेशन को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मर्जर है। अब देखिए, इसका यूज जो है हम किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किसी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए हम लोग, है ना, ये कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या है? बेसिकली आप देखिए, यहाँ पर ये दो परपेंडिकुलर लाइन होता है। देखिए, दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसको हम लोग बाई ओ बाई डॉट को हम लोग कहेंगे बाई एक्सिस, और एक्स ओ एक्स डॉट को हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और बाई ओ डॉट को हम लोग कहेंगे बाई एक्सिस। चलिए, अब इसमें हमको किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना है, सपोज दैट कि मान लिया जाए कि ये आपका पॉइंट है, सॉरी, ये देखिए, ये पॉइंट है, और यहाँ पर मान लिया इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है 1 2, यहाँ पर हम मिलाते हैं 3 4। ठीक है, और ये, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट का हम लोग कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करके, जिसमें हम लोग क्या अभी बताया कि इसमें हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन का इस्तेमाल करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक एक्स ओ और एक्स डॉट, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स और एक्स एक्सिस हो गया, वाई ओ और वाई डॉट, यह आपका हो गया वाई एक्सिस। चलिए, जीरो से, यहाँ से ओ से, अब दोनों एक दूसरे को कट कर रहा ओ पे, ठीक है, तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे एक्स से डिस्टेंस और वाई से डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम राइट साइड हैं, राइट साइड चलते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से हम इधर लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से हम ऊपर चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया, पॉजिटिव होता है। और नीचे आते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। नीचे पॉइंट नेगेटिव होता है। अब सपोज दैट, मैं शुरुआती में कहा कि जो कार्टेशियन प्लेन है, उसमें क्या किए थे हम लोग कि पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम मान लीजिए कि एक आपका पॉइंट दिया हुआ है, कुछ भी इसको बोलिए, पॉइंट पी है सपोज दैट। तो देखिए, ये यहाँ से एक्स एक्सिस के इसका डिस्टेंस कितना है? 5। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस से बाई पे डिस्टेंस कितना है? 5। ये देखिए आप, और फिर ये बाई से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? 4।
यहाँ मिला देते हैं, 4 से मिला देते हैं। अब इस पॉइंट का जो है, यहाँ से मैं इसको ये मिला दिया। अब ये P का जो P पॉइंट का जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2। तो यही एग्जैक्टली जो है कार्टेशियन प्लेन में है ना, जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन भी कहते हैं, 2D प्लेन भी कहते हैं। इसमें 2D 2 डायमेंशन यहाँ पर देख रहे हैं, एक बाई एक्सिस से और एक एक्स एक्सिस से। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए है ना, हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिए। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया, इस हो गया 4 और ये 2। चलिए देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप देखिए, अभी मैं आप लोगों को बताया कि ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया और ये परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर लाइन हो गया जो ओ पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस हो गया ये, बाई ओ बाई डॉट, यानी एक्स ओ एक्स डॉट ये एक्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डॉट ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये देखिए आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और ओ जिस पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन कट करते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है, वो आपका। अब देखिए इसमें देखिए ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये लाइन है आपका, सपोज दैट ये समझिए माइनस, ये सॉरी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी मैं बताया कि राइट साइड प्लस होता है और इधर क्या होगा, माइनस 1 है, माइनस 3, माइनस 3। अब देखियो ये ऊपर क्या होगा, प्लस होगा 3, और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। अब समझिए इसको कि अब कोई पॉइंट है जो यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप लाई कर रहा है, सपोज दैट इस यहाँ लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितना है, तो -2। ठीक है, और -2 है, और बाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है, +2। तो इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 और बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। अब समझिए कि एब्सिसा क्या है। जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वाई एक्सिस से, जैसे देखिए ये वाई एक्सिस है क्या, यहाँ से हम लोग इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा, या फिर हम लोग इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट में आप बताइए कि एक्स जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, तो -2। उसी तरीके से जब डिस्टेंस हम किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस से लेते हैं, वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं, जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से वाई पे कर रहे हैं 1 2, तो यहाँ पर देखिए कि जो 2 हो गया, वो 2 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमेशा ऑर्डर में लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं वो वाई लिखते हैं, हमेशा ये ऑर्डर लिखते हैं, इसको ऑर्डर को चेंज नहीं करते, ये ऑर्डर में लिखते हैं, बिल्कुल दम ऑर्डर में होता है ये, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, ये फिक्स ऑर्डर में होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखिए, अब ये जो दोनों दोनों ये मिला, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई, ये क्या हो गया,
ऑर्डर्ड पेयर। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये चारों कोऑर्डिनेट है तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, अभी मैं डिस्कस कर रहा था आप लोग से। ठीक है, कि इधर क्या होता है, ये O से इधर पॉजिटिव होता है तो इसमें X भी पॉजिटिव होगा और Y भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात किया जाए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है ये X नेगेटिव हो जाएगा और Y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका X क्या होगा, नेगेटिव, और Y भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका X पॉजिटिव हो जाएगा और Y नेगेटिव हो जाएगा। तो यही यहाँ पे समझाया गया। आगे देखिए, अब देखिए हम लोग इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो ओरिजिन से करेंगे। देखिए स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, स्टार्ट एट ओरिजिन। देखिए ये ओरिजिन क्या है, जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइन कट करता है उसी को ओरिजिन कहते हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोग कि यहाँ पे देखिए ये कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, ये जो कट कर रहा है ये आपका ओरिजिन ओरिजिन। अब देखिए तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस, इसका डिस्टेंस क्या है, 0, तो इसका 0 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट ध्यान रखिएगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर आपको मार्क करना हो, देखिए ए पॉइंट कितना है 25, तो देखिए यहाँ पे 25 है कि नहीं, देखो यहाँ पे आप कैसे मूवमेंट करना है, एक्स एक्सिस को मूवमेंट करना, तो ये आपका एक हो गया, ये 2 हो गया, देखिए ये। अब देखिए वाई एक्सिस पे अगर मूवमेंट करते हैं तो देखिए ये 5 पे, 5 पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट पोजिशन है जिसमें हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन से, तो इसका हो गया कितना, 2 और 5। उसी तरीके से आप देखिए बी का, तो बी देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना है, -3, और बाई से कितना है, बाई से ये है 2, ये कितना हो गया, बी कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट हो गया आपका -3 और। उसी तरीके से आप लोग बताइए कि सी जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -4 और -6, तो दोनों माइनस में क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। देखो -4 कहाँ आएगा, -4 ये है, और -6 कहाँ है, -6 ये है, यानी ये कहाँ आ जाएगा, ये 4 से आइए आप लोग, 4 से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। और वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, ये आपका हो गया -4 और -6। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसको लोकेट करके देखिए। ठीक है, अरे चलो देखिए, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस छोड़े हुए जा रहे हैं आप लोग को। बताइए कि इन विच क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट विल पॉइंट -2 3 लाई। दूसरा आपको एक ग्राफ कॉपी लेना है और ये सारे पॉइंट को आपको लोकेट करना है ग्राफ कॉपी पर। ठीक है, चलिए अगले क्लास के लिए आप लोग मिलते हैं अगले क्लास के लिए। और चलिए आज तक इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। और आप लोग देखते रहिए बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए मेरा क्लास।